पर सर जो मुझे यहाँ पे मिलता है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलता। क्यों सर? कहीं ना कहीं एक जो हिंदी वाला सर हमारा अटैचमेंट है ना, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है ये, वो जी। अटैचमेंट यहीं पे मिलता है। वो पूरी क्लैरिटी यहीं पे मिलती है। हम जहां मर्जी घूम ले, घूम फिर के जो मेरे को यहाँ पे मिला सर वो कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है। मैं आपको एक ऐसे डिजिटल मिलियनेयर से मिलाने जा रहा हूं जो कि पंजाब से हैं और इंश्योरेंस के सेक्टर में है, एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, अपनी इंडस्ट्री में लीडर हैं। इनके पास एक टीम है, 20 साल से ज्यादा इन्होंने इंश्योरेंस में काम किया है और इस बिजनेस को मजबूती से पिछले 10 साल से चला रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एक आध साल पहले डिजिटल आजादी को ज्वाइन किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इसे इंप्लीमेंट किया और आज इसकी मदद से 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल मिलियनेयर फ्रॉम पंजाब, राकेश कुमार जी का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू सर। मिलियनेयर बन चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। राकेश जी शुरू करें। फैंटास्टिक। राकेश जी जी शुरू जी करें, जी। इससे पहले मैं आपको राकेश जी का किस्सा बताता हूं। ये पिछले मंथन में आए थे, यानी अगस्त के मंथन में दिल्ली में आए थे। मुझसे वहां पर इन्होंने मुलाकात की, मुझसे गले मिले और जाते जाते मेरे कान में ये बोल कर गए। मुझे इन्होंने कहा कि सर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं अगले मंथन में आऊंगा, रचयिता, लखपति और मिलियनेयर तीनों ट्रॉफियां एक साथ ले जाऊंगा। And look at the patience and the strength and the hard work that this man has done. 6 महीने के अंदर इस बार मंथन में आकर उन्होंने मुझसे रचिता का सर्टिफिकेट लिया, लखपति की ट्रॉफी ली और मिलियनेयर की भी ट्रॉफी ले ली। जो इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था 6 महीने के अंदर इन्होंने करके दिखाया। राकेश जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, यू आर सच एन हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल। आई जस्ट लव यू। प्लीज एक बार सबके लिए अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से दीजिए। नमस्ते डिजिटल आज़ादी के सभी परिवारजन, आपको मेरा हार्दिक नमस्ते, दिल से नमस्ते। और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत खास है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर मंडी गोविंदगढ़ से बिलोंग करता हूं, जहाँ पे ये लोहे की इंडस्ट्री है यहाँ पे जो चल रही है आज तक। देखिए, ना तो यहाँ पे माइनिंग होती है, ना यहाँ पे आयरन की कोई प्रोडक्शन है। सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता है और प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 20 साल से मैं मतलब काम कर रहा हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर। और कुछ साल मैंने इनिशियली जॉब भी किया, पर मेरा ये डिजिटल जो काम करने का शुरू से ही रहा है। मैंने कभी भी, मैं अपनी लाइफ में ना लैपटॉप के बिना नहीं कभी भी जिया सर। कॉन्टिन्यू एक लैपटॉप, सर देखो बहुत पुराने पुराने लैपटॉप भी होते थे ना, और सेकंड हैंड भी बहुत बार लिया, पर जर्नी हमेशा लैपटॉप के साथ चलती रही। थोड़ा 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 सीखने का शौक हमेशा रहा। तो कहीं ना कहीं ये प्यार था डिजिटलाइजेशन के साथ, तो जो मैं इस चीज के साथ जुड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा। पर सर कहीं ना कहीं मतलब वही चीज आ जाती है कि हम ना चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस यही अब मेरा भाग्य है, जितना मिल गया बस ठीक है, अब इसी में हमें थोड़ा 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 इंक्रीमेंट करना है। हर 10-12%, जैसे 5 लाख की रिटर्न भरने हैं तो 5.25 की भर देंगे, अब 10-20 हजार और ऐड कर देंगे, 20-50 हजार और ऐड कर देंगे। सो कभी इतना नहीं सोच। तो पूरे 1 साल पहले सर जनवरी मंथ में ही मैंने मतलब डिजिटल आज़ादी को ज्वाइन किया था। और उस टाइम सर मतलब जब आपको मैंने देखा ना, सिर्फ 3 दिन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि यस, मुझे यही करना है, यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। उसके बाद कुछ महीनों के बाद थोड़ा मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था, तो मैंने एक बार, शायद आपको याद होगा, मैंने आपको कॉल भी की थी, नंबर वंबर अरेंज कर लिया था मैंने आपका, और आपको कॉल की थी सर। मैं क्या, सिर्फ आपसे आपकी आवाज ही सुनना चाह रहा था। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट दो, ये वो कुछ नहीं किया। मैं कहा नहीं सर, क्योंकि मुझे वैल्यू पता थी आप जिस रेट में ये सब चीजें जो प्रोवाइड कर रहे हो ना सर, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने अपना सिस्टम सेट किया और मतलब चलो मैंने
फिर डायमंड भी परचेज किया सर। इनिशियली थोड़ा सा सर, आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। और हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हर चीज को बड़ा सोच विचार के चलते हैं, तो डर भी लगता है, छोटे मोटे इंसिडेंट हो भी जाते हैं कई बार। पर ये है कि सर ये बिजनेस कॉस्ट मैं इनको मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत तो चलो चलता है। तो सर उसके बाद सर जब मैं मंथन में आया तो मैंने देखा यार भी ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी है। तो मंथन में मैं आया वहां पे, और जैसे मैंने इतने सारे वहां पे अचीवर्स को देखा, तो सर वहीं बैठ के सोच लिया था कि मेरे को ये चाहिए। मतलब मेरे को किसी तरह, और मैंने ये सोच लिया था कि ये मतलब रचयिता मैं बना नहीं था। देखो सर, मतलब जनवरी में ज्वाइन किया और अगस्त में आपके पास आया मैं, तो सर ऑलरेडी मैं 8 महीने लगा चुका था। पर मैं सर कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ये मेरा रोज 2 घंटे 3 घंटे मैं जो कुछ भी इकोसिस्टम है, अब ये देख रहे हो, ये मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ लगाऊंगा मैं, ये इस तरह से बैकग्राउंड, ये वो कुछ नहीं सोचा था सर। वेरी गुड। तो कंटिन्यू वर्किंग में रहा, और फिर मैंने अपना, ये लगा लो कि चलो वहां पे सोचा कि यार मेरे को ये चाहिए। ये लगा लो सर, अगस्त से लेके जनवरी, ये 5-6 महीने सर मैं तड़पा हूं उन अवार्ड्स के लिए। और जब मैं सोचता था कि मेरे को पहले एक मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, मैं संदीप सर खुश हो जाएंगे। मतलब आपकी चेहरे की खुशी सबसे ज्यादा मैं नोट कर रहा था कि बस एक बार आया सर। अब मैं मन में बोल रहा था सर अभी तो दूसरी बार आऊंगा। फिर मैंने कहा फिर सर अभी तो एक बार और आऊंगा। तो मतलब उस टाइम तो नहीं पता था ना, चलो आपने नाम देख लिया होगा राकेश, ठीक है, तो मेरे मन में था भी सर फिर से सर का चेहरा नोट करूंगा, अभी सर को कैसा फील होगा। और मतलब बहुत कुछ सोचा था कि स्टेज पे जाके ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा, पर सब फिर सर जब भावनाएं जब हावी होती है ना पर्सन पे, तो फिर वो खुशी जब होती है ना सर, फिर वो चीजें बाहर हो जाती हैं बस से। फिर जो बोला वो आपके सामने बोला, बस जो दिल में आया वो बोलता चला गया। और यही अब उस दिन भी जो आप बात बोली थी, और आज भी वही सेम बात बोल रहा हूँ कि सर अगले मंथन में आऊंगा तो 1 करोड़ लेके जाऊंगा आपसे, 1 करोड़ लेके जाऊंगा। ट्रॉफी नहीं है, वो 1 करोड़ ही है मेरे वास्ते। मतलब पैसा कमा लूंगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो वो ट्रॉफी, वो अचीवमेंट, जो माहौल होता है वहां पे मंथन का, और जो इतने सारे लोगों के बीच में इतनी बड़ी चीज हम अचीव करते हैं, और प्रेरणा का हम सिस्टम वहां पे जो होता है, जो इतना कुछ मतलब अच्छा लगता है दिल को, फीलिंग इतनी ज्यादा, मतलब जो इंसान है वो भावुक हो जाता है वहां पे सर, इतने लोग ताड़ियां मारने के लिए होते हैं। तो वो एक अलग एटमॉस्फियर है सर। और मैं मतलब एक चीज सभी को बोलना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है। आपसे सर, जब से आपसे नहीं मिला था ना, मुश्किल लगती थी, पर आपकी बातें सुन सुन के ना सर, मतलब ये लगा लो कि जब मैंने 30 डेज चैलेंज शुरू किया फर्स्ट टाइम, और आज मेरे अंदर सेम पावर है, चेंज नहीं हो रही सर। आपने ना मतलब उठा के एक जगह पे ऐसा अटकाया है मुझे कि मैं उससे नीचे ही नहीं उतर रहा। वेरी मैं गुड। नीचे ही नहीं उतर रहा। उतरना भी नहीं है। पता नहीं सर, और सुबह से शाम तक लोगों को ज्ञान पेलता ही रहता हूँ, पेलता ही रहता हूँ, पेलता ही रहता हूँ। ये मतलब अपने मन की बात है, मैं लोगों को बताता हूँ कि यार कुछ करो ऐसे, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर्स हैं। खाली मैनिफेस्टेशन लोग नहीं कर रहे, लोग कुछ बढ़ के नहीं करना चाह रहे, वो ये ना आरामदारी की और जो आदत है, या अपने आप को सोच लिया है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो ले ली है ना सर, आम व्यक्ति बन के जीने की, वो एक्सेप्टेबिलिटी से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हो। जो अपना जो अगला इवेंट है उसमें डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को अपने अपने आप को पहचानने का मौका मिलेगा। अभी तो हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानने की सर जरूरत है। सो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया। सर बाकी मेंटर्स को भी, चलो मैं जैसे आप वहाँ सिद्धार्थ राजशेखर जी हैं या गोपाल कृष्णन जी हैं, या इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी आदत भी है कि मैं सुन लेता हूँ। जैसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, कोई 100 रुपए का, कोई 200 रुपए का, ये तो मैं मतलब अटेंड कर लेता हूँ। पर सर जो मुझे यहाँ पे मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। क्यों सर? कहीं ना कहीं एक जो हिंदी वाला सर हमारा अटैचमेंट है ना, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है ये, वो जी। अटैचमेंट यहीं पे मिलता है, वो पूरी क्लैरिटी यहीं पे मिलती है। हम जहां मर्जी घूम ले, घूम फिर के जो मेरे को यहाँ पे मिला सर, वो कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है।
थैंक यू तो सो इसके मच। लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप सिखाते हो भाई की तरह हम सबको। और मुझे तो आपने बहुत कुछ दिया सर, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर। आई लव यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मैं मच आपका राकेश जी। जितना जितना सर मैं आपका शुक्रिया करूं उतना कम है, उतना रियली कम है। थैंक यू सो मच राकेश थैंक जी, यू आपने थैंक ये यू थैंक यू सर, थैंक अब यू सो बहुत ही मच, इतना जनरस बढ़िया हैं। प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू सो दिया। मच, थैंक यू सो मच लव राकेश यू जी। सर। राकेश जी, जी सर। कुछ लोग घबराते हैं, डरते हैं कि होगा नहीं होगा। कुछ इंश्योरेंस में है, कुछ कमीशंस में है, कोई रिटेल में है, कोई होलसेल में है। ये सोचते हैं कि यार ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इन लोगों को सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि बिना लड़े हारने से अच्छा है लड़के हार जाओ। वेरी वेल लड़के सेड। हार जाओ, पर एक बार कोशिश तो करो। क्या पता आपकी लड़ाई में इतनी सच्चाई हो कि भगवान के आंसू निकल आए और भगवान आपको यहां से उठा के पता नहीं कहाँ बिठा दे। एटलीस्ट लड़ो तो सही, कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, समझो मेरी। सर वेरी की वेल भी सेड। बात है, मेरी बात भी समझो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, आप लोग वेरी वेल कोशिश सेड। तो करो। सर मतलब जब मैंने जर्नी शुरू की थी मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मतलब हमारी आपके मेरे समय में, चलो मेरी एज राइट नाउ आई एम 40 सर। तो इतना ज्यादा कंप्यूटर ये स्कूल कॉलेजेस में सिखाते ही नहीं थे। एक सही। किताब होती थी वो भी नहीं पढ़ाते थे। कंप्यूटर रूम में जाना तो बहुत दूर की बात होती थी। कंप्यूटर रूम में जाते थे तो वो टीचर एक कंप्यूटर पे खुद ही करके दिखा देती थी कि ऐसे 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 चलो जाओ अब कर लेना, जहाँ पे कहीं कंप्यूटर दिखे तो कर लेना। जी और किसी आस पड़ोस की दुकान पे देखा तो कंप्यूटर में जाके वो गेम खेल ली सर, पत्ते वाली खेल ली गेम, वो होती है ना सर वो सॉलिटेयर, उसको खेल जी लिया जी ज्यादा ज्यादा। इतना कंप्यूटर था। और आज की डेट में सर मैं खुद अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी टीम को ट्रेन कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ इंश्योरेंस लीडर, इंश्योरेंस ऑफ एजेंट्स एंड सॉरी लीडर ऑफ एजेंट्स एंड लीडर ऑफ लीडर। तो अपनी टीम्स को सर मैंने टैग मैंगो ऐप लिया अपना, जो हम डिजिटल आजादी का प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर है। तो उसमें मैंने मतलब फ्री वाला ही पैकेज लिया और उसमें अपनी सारी रिकॉर्डिंग अपनी डाली मैंने। जिसमें हम प्लान, एक ही प्लान को बार बार डेली एजेंट्स को समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। परमानेंट एक बार में ही डाल दिया, मामला खत्म सर। अब मेरे पास डेली नया कुछ करने का समय होता है सर। कैनवा यूज किया, इमेजेस बनाई ये सर। मैं कहता हूँ चलो कुछ भी ना हो, मैं कहता हूँ आप करोड़पति ना बनो, एटलीस्ट ये चीजें सीख तो लो। ये रूटीन में डेली काम आने वाली चीजें हैं, इनको कैनवा को सीखो, आप इमेजेस बनाओ। और इतना कुछ है, आप अपनी छोटी सी वेबसाइट बना लो। सिर्फ बनाने के लिए बना लो एक बार। कितना महंगा, सस्ता है सब कुछ, कुछ नहीं सस्ता नहीं है। शुरू में लगता है सर कि मेरे को 5,000 खर्चने पड़ेंगे, 7,000 खर्चने पड़ेंगे। पर जब बंदा करता है ना सर, फिर सब कुछ सस्ता लगता है ये को। सो मैं कहता हूँ अपने आप को अपग्रेड करो, ये आपके और आपके बच्चों के काम आने वाली चीजें हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, लैपटॉप ले लो, एक लैपटॉप ले लो भाई। पैसे कमाने की मशीन होती है ये, जितने मर्जी कमा लो। प्लीज एक अच्छा सा, एक छोटा सा पहले स्टार्टिंग वाला ही ले लो, एक i3 ले लो, प्लीज ले लो। पर लैपटॉप ले लो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे और आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर सबसे। बस परफेक्ट, यही वेरी वेल कहना सेड, चाहूंगा। वेरी प्रैक्टिकल। इससे ज्यादा बोलूंगा सर भावुक हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। क्योंकि मुझे भी जी ऐसे लगता है कि आज के समय में ना डिजिटल मार्केटिंग ये चॉइस वाला मैटर नहीं बचा जी अब ये जी बिल्कुल। जरूरत वाला मैटर हो गया है। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो या कैसा भी आप काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ये बेसिक स्किल्स हैं आज। कैनवा सीखना, वीडियोस बनाना, सोशल मीडिया यूज करना, वेबसाइट बनाना, ये अब कंपलसरी हो गया है। इतना तो आना ही चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये चल पड़ा है। अमेजिंग है राकेश जी आपकी जर्नी। आप बेहतरीन इंसान तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही जेन्यून स्टूडेंट हैं। और आप अपना 100% लर्निंग में देते हैं, इसीलिए आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूं कि 6 महीने 1 करोड़, और आप वो पहले स्टूडेंट होंगे जिसे मैं बिलियनर की ट्रॉफी देना चाहूंगा, कि जो 10 करोड़ करके मुझसे बिलियनर की ट्रॉफी लेगा डिजिटल आजादी में, वो पहले बिल्कुल स्टूडेंट आप बनोगे। करूंगा और सर, मैं इसके लिए करके मैं सिर्फ दिखाऊंगा। आपको कहना चाहता हूं कि तथास्तु, ये हो जाएगा। मैं अपने गुरु के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक राकेश जी। आपकी ईमानदारी और आपकी सादगी, ये सबसे बड़ी 2 ताकतें हैं आपके पास। तो
तो दिस इज ओनली Fantastic. बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर। Thank you so much. I love you too, Rakesh ji. More power to you. Thank you so much.